हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 अपकलज के अनुप्रयोग। देखिए, इसमें हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 0 से 2 पाई पर fx = x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इंटरवल दे रखा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या दे रखा है, आपके पास एक इंटरवल दे रखा है। जब इंटरवल दे रखा होगा तो आप ये समझ जाना है कि उसमें जब उच्चतम और निम्नतम पूछा जाएगा तो वो हमेशा निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात कही जा रही है। अगर इंटरवल नहीं दे रखा है, अंतराल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है कि उसमें आपको जो उच्चतम और निम्नतम जो पूछा गया है वो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंत्य बिंदु को निकालेंगे। तो जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है इसका, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। देखिए, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस साइन 2x। देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन है cos 2x इंटू फिर 2x को हो जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटिंग करेंगे। उच्चतम और निम्नतम के लिए हम पुटिंग करते हैं f डैश x बराबर 0। तो यहाँ पे f डैश x बराबर 0 रख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। सुनो, 1 को इधर भेजेंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू जब आपका माइनस का 1, 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2। देखिए, यहाँ पे माइनस का 1/2 आ रहा है। ठीक, cos माइनस का 1/2। cos का वैल्यू माइनस में कौन कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है वो देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए, cos का जो वैल्यू है इसमें माइनस का होता है और इसमें माइनस का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में। इन दोनों कोऑर्डिनेट में cos का वैल्यू माइनस का होता है, बाकी इन दोनों कोऑर्डिनेट में cos का वैल्यू प्लस का होता है। ओनली cos की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेशन होता है 180 माइनस थीटा और इसका टर्म्स होता है, इसका नोटेशन होता है 180 प्लस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा के कोऑर्डिनेट में ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos, देखिए 2x माइनस cos 1/2, 60 का वैल्यू होता है, 60 मीन्स π/3, cos π/3। अब देखिए, इसको लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos 180 मतलब पाई माइनस π/3 और cos पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3। तो ये जगह आपका cos 2π/3 और यहां से जो आपका cos 4π/3, तो cos 2π/3 एंड cos 4π/3 हो जाएगा। ये ठीक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसकी अगर तुलना करेंगे तो हमें 2x बराबर मिलेगा। यहाँ पे 2x बराबर एक 2π/3 और सेकेंड 4π/3। तो x बराबर है जगह यहाँ से π/3 कॉमा ये जगह 2π/3। और ये जो बिंदु है या ये जो वैल्यू है वो आपका इस कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा ये। तो ये लिखेंगे 0 से 2 पाई, इसके बीच में ये बिलोंग कर रहा है। तो अब इसका आंत्य बिंदु हो जाएगा, आंत्य बिंदु। तो जब भी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम निकालना होगा तो हम क्या निकालते हैं, आंत्य बिंदु को निकालते हैं। और इसका जो आंत्य बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा π/3, 2π/3 और इंटरवल का सबसे न्यूनतम वैल्यू लेंगे और सबसे उच्चतम वैल्यू लेंगे। और एक चीज आपको याद रखना, जो इंटरवल दे रखा होगा ये क्लोज इंटरवल दे रखा होगा। कौन सा इंटरवल दे रखा होगा, क्लोज। तो ये इसका 4 वैल्यूज हो गए, इन चारों पे fx का मान निकालेंगे। तो f π/3 का वैल्यू देखते हैं। तो देखिए, fx फंक्शन क्या हमारे पास, x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। तो यह π/3 प्लस साइन 2π/3, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं fx बराबर है आपका x प्लस साइन 2x है। तो x का वैल्यू जो π/3 और साइन 2x तो 2π/3 हो जाएगा। साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, देखिए साइन 2π/3 ये आपका बिलोंग करेगा
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस का होता है, तो 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। कितना जाएगा आपका √3/2। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखेंगे अब F0 पे निकालेंगे। देखिए F0 क्या जाएगा इसका, F0 साइन एक्स का मान हो जाएगा 0 और साइन 2 × 0 साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। ऐसे F2π/3 क्या जाएगा आपका F2π/3। देखिए F2π/3 पे इसका वैल्यू जाएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3। देखिए साइन 4π/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2। निकालेंगे आप इसको, निकालने का तरीका होगा, देखिए 4π इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई/3, तो ये माइनस का साइन पाई/3 एंड पाई/3 का वैल्यू तो √3/2, तो ये इसका मान हो जाएगा -2π/3 माइनस √3/2। और लास्ट में F2π और F2π का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आएगा 2π, तो ये 2π प्लस साइन 4π, क्योंकि 2 × 4 4π और साइन 4π का वैल्यू होता है 0, तो ये आपका 2π। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो इसका उच्चतम मान जो हो जाएगा वो कितना होगा 2π, सबसे उच्चतम मान है, और सबसे न्यूनतम मान जो है वो कितना आएगा 0। तो ये जो है न्यूनतम मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका अधिकतम मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दे रखा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 दे रखा है और गुणनफल जो है आपका वो उच्चतम होना चाहिए। गुणनफल कैसा होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 24 है, गुणनफल उसका उच्चतम होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना संख्याएं जो है x और y है, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, देन x इज इक्वल टू जाएगा 24 माइनस y। ये x y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 24 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका गुणनफल p से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, p इज इक्वल टू x इंटू वाई, और x का वैल्यू रख देंगे यहाँ से 24 माइनस वाई इंटू वाई, वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24y माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज p। देखिए p जो है किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो y के सापेक्ष अवकलन। देखिए अगर y के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dp/dy इज इक्वल टू 24, y का हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 24 माइनस 2y। इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो d2p/dy इज इक्वल टू 24 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 0 एंड 2y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का y। तो ये जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। नेक्स्ट हम पुटिंग करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0। देखिए dy/dx का मान क्या रख देंगे 0। देखिए dy/dx क्या है यहाँ पे 24 माइनस 2y, तो आएगा आपका 24 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देन 2y बराबर मिलेगा 24, तो y बराबर जाएगा 12। तो लिखेंगे y बराबर 24 पर, देखिए d2p/dy स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। देखिए इसका वैल्यू कितना है, नेगेटिव है ना, तो d2p/dy स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है अतः
y बराबर 24 पर p का मान अधिकतम होगा। p का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो अधिकतम अगर y बराबर 24 नहीं 12 है ना, अगर y बराबर 12 आ गया तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो x बराबर 12 और y बराबर भी कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा एंड बहुत ही सुंदर सा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करके ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x प्लस वाई क्यूब उच्चतम हो। मतलब दो ऐसी संख्या आपको निकालना जिसमें x और y का मान योग जो है 60 होना चाहिए और x इंटू वाई का जो क्यूब है वो उच्चतम होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x प्लस वाई आपके पास दे रखा है 60, तो यहाँ से y निकाल देते हैं, तो ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? 60 माइनस एक्स। तथा इसको हम p मान लेते हैं क्योंकि गुणनफल दे रखा है, p मान लेते हैं, तो x इंटू वाई का क्यूब हो जाएगा। x इंटू वाई का क्यूब, देखिए इस y का क्यूब दे रखा है तो इस वाली इक्वेशन से y x का मान निकालिए ताकि आपको क्यूब नहीं करना पड़ेगा। तो x बराबर जो है 60 माइनस वाई, बहुत इजी रहेगा। अगर y का करेंगे तो यहाँ पे 60 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, 60 माइनस वाई यहाँ पे रख देते हैं, तो 60 माइनस वाई इंटू वाई का क्यूब। यहाँ पे मान क्यों रख रहे हैं? पहला आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे हम x का मान क्यों रख रहे हैं। देखिए p बराबर x इंटू वाई की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि x और y यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंजेबल है, दोनों चेंज होगा, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, दोनों वेरिएबल है। और इस वाले इक्वेशंस को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूज करता है वो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी इक्वेशंस बनाएंगे उस इक्वेशंस में वन वेरिएबल इक्वेशंस बनाएंगे, मतलब एक ही क्या होना चाहिए हमारे पास? वेरिएबल होना चाहिए। तो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, इसमें केवल क्या है? वाई वेरिएबल है, तो इसको हम वाई के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। वाई के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे? वाई के सापेक्ष अवकलन। बहुत बढ़िया, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी वाई बराबर, देखिए डी अपॉन डी वाई, देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 वाई क्यूब माइनस y की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। देखिए ये जो 60 वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन है 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन है 4 वाई की पावर 3 4 वाई की पावर 3, तो ये जगह 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई की पावर 3 डी अपॉन डी वाई। चलिए इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो d2p अपॉन dy का स्क्वायर, d2p अपॉन dy का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dy 180 y स्क्वायर माइनस 4 y की पावर 3। तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, तो 180 इंटू 2y माइनस 4 y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हुआ 3 y का स्क्वायर, दिया जाएगा आपका 360 y माइनस 12 y का स्क्वायर। अब नेक्स्ट उच्चतम और निम्नतम के लिए हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। सो ना dp अपॉन dy का वैल्यू कितना हमारे पास, ये देखेंगे आप 180 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें से अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 180 माइनस 4 वाई बचेगा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, लेकिन y नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमें मिलेगा 180 माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0, देन y बराबर 180 बट्टे 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 45। कितना आएगा? 45। ठीक है ना, तो अतः y बराबर 45 पर देखिए d2p अपॉन dy स्क्वायर
का वैल्यू हम चेक करते हैं प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो 360 गुणा 45 माइनस 12 गुणा 45 का स्क्वायर कितना जाएगा 45 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 360 और 45 के हम गुणा कर देते हैं तो ये करीब आएगा आपका 16,200 माइनस 45 का स्क्वायर इंटू 12 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 24,300। 24,300 अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 00 से 00 कैंसिल, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 एंड 24 में से 16 घटाएंगे तो 8। इट इज लेस देन 0। कितना है? लेस देन 0। 0 से लेस होगा, अतः y बराबर 45 पर p का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। इसलिए y बराबर 45 और x बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा 15 और y का मान आ जाएगा 45, तभी इनका गुणनफल जो है उसका मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? कह रहे कि वह संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है, x प्लस वाई बराबर 35 है तथा उनका गुणनफल उच्चतम हो। p बराबर इसका गुणनफल दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। इसका जो गुणनफल है वो अधिकतम होना चाहिए और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 35। देखिए यहाँ पे y की पावर 4 है तो सिंपल से यहाँ से हम x का मान निकाल देते हैं। तो x हो जाएगा 35 माइनस वाई, तो p हो जाएगा आपका, p बराबर हो जाएगा 35 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे इंटू वाई की पावर 5। देखिए इसका स्क्वायर खोल देते हैं। 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 35 का 25 का 5 से लेगा 2, 5 से 15, 15 और 15 30, 30 और 2 32, 30 और 2 32, 1225 प्लस वाई स्क्वायर एंड 35 दूना 70 माइनस का 70 वाई इंटू वाई की पावर 5, वाई की पावर 5। तो y के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे? y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए y के सापेक्ष अवकलन करें तो p अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 5 12 25 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर हो जाएगा 7, 5 इंटू इसकी पावर 5 इसकी पावर 2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगा तो 5 प्लस 2 7 और इसके से मल्टीप्लाई माइनस का 70 y की पावर 5, 70 y की पावर 5। सुनो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 12 25 गुणा 5 y की घात 4, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन पावर आगे पावर 1 माइनस प्लस 7 y की पावर 6 और ये माइनस का 70 गुणा 5 गुणा y की पावर 4। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 बचा कितना? 2, 5 दूना 10 और 2 12 से लगा 1, 5 दूना 10 और 1 11 और 5 एकम 5 और 1 6, y की पावर 4 प्लस 42 y की पावर 42, y की पावर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि पावर आ गया जाएगा 6 7 42 माइनस 300 सॉरी डिफ्रेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 y की पावर 6 ही रहेगा। 70 पंजे 350 y की पावर 4। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये d2p अपॉन डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डायरेक्टली करता हूँ मैं, 61 25 गुणा 4 y की पावर 3
प्लस पावर आगे जाएगा तो 7×42 y की पावर 5 और ये जो माइनस का ये आगे जाएगा तो 140 0 y की पावर 3, क्योंकि पावर आगे जाएगा तो 350 के 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1400। कितना आएगा? 1400। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग करेंगे। पुटिंग करते हैं dp/dy इज इक्वल टू 0। देखिए dp/dy इज इक्वल टू 0, ये dp का वैल्यू है, ये 61 25 y की पावर 4 प्लस 7 y की पावर 6 माइनस 350 y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। एक मिनट भैया, एक मिनट, यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा 6, ये नज़र आया अभी, और ये आ जाएगा आपका 6 6×7 42 420 चौक 4 0 4 दूना 8 और 4 चौक 16 1680 आएगा। ये कितना आएगा आपका? 1680। तो आएगा 420, यहाँ पे 420। ठीक है, देखिए कॉमन आएगा इसमें से करीब आपका, इसमें से कॉमन आ जाएगा 7 y की पावर 4, पावर भी तो कम होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में कभी कभी। देखिए तो 7 कॉमन आएगा सब में से, y की पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो y की पावर 4 कॉमन आएगा इसमें से। देखिए इसमें से अगर 7 कॉमन ले लेते हैं तो 7 8 56 बचा कितना आपका? 7 8 56 4 5 52, ये हो गया आपका 52, तो 7 7 49 और बचा कितना आपका? 49 2 3 35 7 5 35 7 5 35, तो 875 प्लस y का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे और माइनस का ये जो आपका 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 60 y इज इक्वल टू 0। देखिए y की पावर 4 इज इक्वल टू 0 बट y नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता y कभी भी, तो इसीलिए ये बचेगा आपका y स्क्वायर माइनस का 60 y प्लस 875 बराबर 0। कितना जाएगा? 875 बराबर 0। तो देखिए सिंपली अगर इसका फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका फैक्टर, तो करीब इसका फैक्टर बनेगा आपका 60 है 875, फैक्टराइजेशन मेथड 25 × 35 करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 7 5 35 का 5 ऐसे लेगा, सॉरी 5 25 का 5 ऐसे लेगा 2 5 दूना 10 10 और 5 3 15 10 और 15 25 25 और 2 27 हासिल लेगा 2 3 दूना 6 और 2 8, कितना? 875। तो 25 और 35 बनेगा इसका फैक्टर, तो वाई स्क्वायर माइनस का 25 वाई माइनस का 35 वाई प्लस का 875 बराबर 0। तो देखिए इसमें से y कॉमन आएगा तो y माइनस 25 और इसमें से 35 कॉमन आएगा तो y माइनस 25 बराबर 0 और यहाँ से y माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो आपका बचेगा y माइनस 35 बराबर 0 और यहाँ से y माइनस 35 बराबर 0 और y माइनस 25 बराबर 0, y माइनस 35 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 25 और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 35। देखिए अगर y 35 है तो यहाँ पे देखते हैं y अगर 35 होगा तो x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है y नॉट इक्वल टू नॉट वैलिड होगा, ये नॉट वैलिड है, ये आपका वैलिड नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर ये वैलिड होगा तो उसका गुणनफल कितना जाएगा? 0 हो जाएगा और मैक्सिमम पूछा है तो 0 तो पॉसिबल है नहीं कि मैक्सिमम हो ये। ठीक है, तो इसलिए हम किस पे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे y इज इक्वल टू 35 पे चेक करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 25 पे चेक करेंगे d2y/dy का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे हम चेक करते हैं y बराबर 25 पर d2p/dy का स्क्वायर। देखिए ये है d2p/dy का स्क्वायर,
इज इक्वल टू 61 25 गुणा 4 गुणा 25 की घात 3 प्लस 42 गुणा 25 की घात 5 माइनस ये आएगा आपका 16 80 गुणा 25 की पावर यहाँ पे आएगा आपका 4 25 की पावर 4। ठीक है, जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो अब डायरेक्टली लिख देना कि इसका वैल्यू जो है आपका नेगेटिव मिलेगा। सॉल्व करके देख लेना वैल्यू कैसे मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे अतः y बराबर 25 पर p का मान अधिकतम होगा। क्या होगा, p का मान अधिकतम होगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 35 माइनस 25 बराबर 10। तो x का मान हो जाएगा आपका 10 और y का मान हो जाएगा आपका 25। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन में 16 कह रहे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। कह रहे कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके घनों का योग न्यूनतम है। तो सबसे पहले x प्लस वाई मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर है 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस वाई, तथा इनके घनों का योग तथा इनके घनों का योग, इसको हम रिप्रेजेंट करते किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दीजिए, f से रिप्रेजेंट कर दीजिए, fx से या fy से या p से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। p ले लेते हैं बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये 16 माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई क्यूब। p किसका फंक्शन है, y का फंक्शन, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, y के सापेक्ष अवकलन। देखिए यहाँ पे y के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dp अपॉन dy इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 16 माइनस वाई का क्यूब, तो 3 16 माइनस वाई का स्क्वायर, पावर आगे पावर एक माइनस, एंड 16 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 16 का 0 और वाई का हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3 वाई का स्क्वायर, तो जाएगा माइनस 3 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखिए d2p अपॉन dy का स्क्वायर, d2p अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 16 माइनस वाई का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे माइनस 3 इंटू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर एक माइनस, तो 16 माइनस वाई की पावर 1 बचेगा, और 16 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 3 वाई स्क्वायर, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर का जाएगा 2 वाई, अवकलन क्या जाएगा आपका 2 वाई, तो जाएगा माइनस का 6 16 माइनस वाई प्लस, सर ये माइनस का है और ये माइनस 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 मिलकर क्या जाएगा प्लस, और ये 6 वाई, तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छिंग 96 माइनस 6 बाई प्लस का 6 बाई से 6 बाई कैंसल, इट इज 96। पुटिंग करेंगे dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। देखिए dp अपॉन dy हो गया हमारा माइनस का 3 16 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे, तो 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका y इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, क्या जाएगा 16 माइनस वाई, तो ये जाएगा आपका 16 माइनस वाई, तो यहाँ पे y को उठा के इधर ले आएंगे,
तो 2y इज इक्वल टू 16, देन y इज इक्वल टू 8। कितना जाएगा? y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपका। अच्छा, y इज इक्वल टू 8 पे हम चेक करते हैं फंक्शन का इसका वैल्यू। देखिए d2p अपॉन dy स्क्वायर का वैल्यू कितना 96, ये प्लस का वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 0। किस पे? y इज इक्वल टू 8 पे। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः y बराबर 8 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 8 पर सॉरी ये नहीं, d2p है, d2p अपन dy स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना, p का फंक्शन है ना, तो इसलिए y इज इक्वल टू 8 पर p का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, जब भी प्लस का होता है वैल्यू न्यूनतम होता है, जब माइनस होता है तो वैल्यू अधिकतम होता है। तो y बराबर हो जाएगा 8 और आपका x बराबर है आपका 16 माइनस वाई, तो यह 16 माइनस का 8 बराबर 8। तो x इज इक्वल टू भी आ गया आपका 8। तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? सेम हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।